विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। उयव अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। अरुणोदय सकुचे कुमुदे, उड़गन ज्योति मलिने। जिम तुम्हारे आगमन सुने, भय नृपत बलहीने। निर्वसव नखत करहि उजियारी, तार न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयो भान बृन सम तम नासा, दुरे नखत जगु तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तो भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई है सुचि सहज प्रीत नहाने। होई सुचि सहज पुनीत नहाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। तो भैया आइए हम अब आपको ले चलते हैं धनुष यज्ञ श्री सियता स्वयंवर में, जहां पर दूसरे दिन भगवान श्री रघुनाथ जी उठ जाते हैं और अपने भाई लखनलाल जी को देख करके क्या बोलते हैं, यह प्रसंग है। और लखनलाल जी फिर क्या उनको रिप्लाई करते हैं, क्या उत्तर देते हैं, भैया बहुत ही मनोहर और बहुत ही प्यारा जो है कथा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। भैया देखिए, प्रथम 3 प्रहर रात्रि को निशा की संज्ञा दी गई है। निशा 3 प्रहर की होती है, इसी से रात्रि को त्रियमा भी एक नाम दिया गया है। समझ गए? त्रियमा रात्रि ऋष्यते पुरश्च निशा निशीथनी रात्रि त्रियमा क्षणदा चपा, ऐसा कहा जाता है। इसके बीतते ही सदाचारी लोग जाकर परमेश्वर का स्मरण चिंतन आदि करते हैं। और जैसा लिखा है बंधु बिलोक, इससे ये पाया गया कि लक्ष्मण जी आगे ही उठकर बैठे हुए हैं। भैया देखिए ऐसा है, लक्ष्मण जी सोते कब थे? जब भी वो श्री राम जी की सेवा में होते थे सोते ही नहीं थे। सोना तो उनको कहीं लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो पहले ही उठकर बैठे हुए हैं, यानी कि श्री लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो श्री रामचंद्र जी विरह में, अब लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं और श्री रामचंद्र जी को जानकी जी की विरह है, तो उनसे उनको भी नींद नहीं आई। तो वो खाली जो है आंख बंद किए निशा बीतने की प्रतीक्षा करते रहे, यानी कि रात्रि कैसे भी खत्म हो। इसी से निशा बीतते ही वे प्रथम ही जगे। और लक्ष्मण जी का प्रथम जागना उचित था, पर अभी सोकर उठने का समय नहीं आया था, इससे वे लेटे ही हुए थे। इनके लेटे हुए देख श्री राम जी बोले, पर इस मत का जो है हम खंडन नहीं करेंगे। बात समझ रहे ना? नींद तो पूरी होनी थी, नींद पूरी हुई। अब चाहे वो करोटे बदलते बीता, चाहे वो जागते रहे, लेकिन कैसे भी जो है ये है। और उसके पहले कहते हैं कि विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन से उयो अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। और कहते हैं हे भैया लक्ष्मण जी, अब आप जो है उठ जाइए, क्योंकि देखिए
भैया सुबेरा हो गया है, सूर्य निकल आए हैं, सूर्य दर्शन हम लोगों को करना चाहिए। इसी से सूर्य अवलोकन की बात करते हैं कि उठो उठो उठो, कहते हैं भैया कि अब उठ जाइए, बंधु बिलोक कहाँ से उयो अरुण अवलोक होता था। कहते हैं अरुण यानी सूर्य निकल आया है, इसका हम दर्शन करेंगे, है ना। तो अरुण से भानु का अर्थ लगा सकते हैं हम। उयो भानु, रवि, निज, उदय, ये सब शब्द आते हैं। पंकज कोक लोक सुखदाता यानी पूरब दिखा गए हैं। कहते हैं इधर देखिए भैया, चंद्रमा तीनों स्थलों के वासियों को दुख देता था। घटे बड़े बिरहीन दुखदाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही भी है। तब यहाँ सूर्य को तीनों स्थलों के निवासियों को सुख देना कहते हैं। कैसे? पंकज जलचर है, लोकस्त भोने जने, यहाँ लोक शब्द जनवाचक है, जन थलचर है और कोक भैया नभचर है। अब जलचर, थलचर और नभचर यही तीन प्रकार के जीव संसार में हैं, समझ रहे ना। यानी जलचर, थलचर, नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अब यहाँ अरुणोदय का कारण और पंकज कोक लोक सुखदाता कार्य दोनों का वर्णन पहले ही कहकर आए हैं भगवान, जैसा कि कह रहे हैं। तो यहाँ तात पद दिया है भाई को, भाई का संबोधन है। यानी उनका कहना है कि सूर्य के बिना जो कमल, कोक और लोक तप्त थे, दुखी थे भैया, उनको सुख देने वाले वही सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, उठ गए हैं, और हम लोगों को भी उनका दर्शन करना चाहिए। क्योंकि ये उठना उनका है कि प्राची दिस सस उयो सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। तो अब वहां पर चंद्रमा को दोषहीन नहीं बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूर्य को दोषहीन बताते हैं भैया, और कहते हैं इनके उठने से सब कुछ सुखी हो गया है। तब बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। तब भैया लखन लाल जी उठते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बातें करते रहे, पर लक्ष्मण जी कुछ ना बोले। जब दूसरे पहले दिन बात कर रहे थे ना, तो हूं हाँ करके इधर उधर देखते बोले नहीं, क्योंकि तब उनका बोलना उचित ना था। कारण ये था कि सत्पुरुषों की वाणी निर्दोष होती है, उस पर भी श्री राम जी की वाणी हो तो भाई आहा, बात ही क्या है। अब श्री राम जी की वाणी का खंडन करने में दोष लगेगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि यदि कहते कि श्री जानकी जी की शोभा ऐसी ही है कि मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती है, तो भी दोष आता, क्योंकि उन्होंने उनकी शोभा देखी ही नहीं। वहां पर तो उनका मातृभाव था, यानी जानकी जी को तो माता जी के रूप में देखते हैं, जानकी जी को लखनलाल जी, यानी मातृभाव को भैया मातृभाव की शोभा और श्रृंगार कहना तो दोष लगेगा, है ना, दोष लगता ही है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले थे। जब ये कह रहे थे कि चंद्रमा में ये दोष है, सीता जी ऐसी हैं, चंद्रमा ऐसा है, सीता जी वैसी हैं, जनक लली ऐसी हैं, जब भगवान श्री राम जी मेरिट और डिमेरिट गिरा रहे थे, दोनों को कंपेयर कर रहे थे, तब भैया लक्ष्मण कुछ बोलवे नहीं किए, चुप भी। क्यों, क्या बोले भाई, क्या बोले। माता जी के श्रृंगार का वर्णन की बात आती है, वो पितृभाव देखते श्री राम जी में बड़ा भाई है, बोले नहीं। अब भाव यह है कि जब श्री राम जी ने श्री जानकी जी की शोभा और अपनी दशा कही, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, तब भी न बोले, क्योंकि बोलना उचित न था, और यहाँ बोलना उचित है। इससे हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोलते हैं, बोले लखन जोर जुग पानी, पानी मतलब हाथ भैया। क्या कहते हैं, कहते हैं हाथ जोड़कर बोलना मतलब स्थित नम्रता है, लक्षण बताता है। गुरुजनों से नम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, बड़े भाई से नम्रता पूर्वक बात, पिताजी से नम्रता पूर्वक, अपने आप को न्यूनता क्षमा कराते हुए बात करनी चाहिए। तो इसलिए हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं। तो कहते हैं कि हे प्रभु, अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योत मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुन भय नृपत बलहीन। कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, ये जो है ये जो राजा महाराजा आए हैं ना, समझ रहे हैं, ये राजा महाराजा इनका आगमन भैया बेकार हो गया है। आप अरुण के समान हैं, आप सूर्यवंशी हैं, सूर्य हैं, रघुकुल में सूर्य समान है आप। हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपकी जय हो। और ये जो नृपत हैं, जो राजागण हैं, कुमुद हैं, ये कुमुलिनी हैं, ये तारागण हैं, इनकी तेज ज्योति है, तारागण की ज्योति मलिन हो जाई। अब भाई सूर्य निकल आया, यानी कि आप आ गए हैं, तो अब ये मुरझा जाएंगे, अर्थात इनका चमकना और जगमगाना सब बंद हो चुका है प्रभु, है ना। तो ऐसे ही राजा तेजहीन हो गए हैं, और जैसे कुमुद की तरह सकुचा गए। तेज हत होने से ही ये बलहीन भी हो गए हैं।
तो हे भगवान, ये जो है आपकी ही बड़ाई है, ऐसा वो हाथ जोड़कर बोलते हैं। कौन? श्री लखनलाल जी। काहे से? श्री रघुनाथ जी से। तो कहते हैं कि जब भी उनका कहना यह था कि जब आप यहाँ पर आए हैं और आप सूर्य कुल के हैं और आप सूर्य समान हैं, आप बलशानी हैं, तो ये राजा लोग मुरझा गए हैं। यही कहते हैं, नृप सब नखत करहि उजियारी, टार न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसावसाना, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनु सुखारे। अगर हम सीधी सी बात कहें तो बड़ी सीधी सी बात है कि धनुष रूपी भारी अंधकार को हटा नहीं सकते राजागण। ये कमल, चक्रवाक, भंवरे और अनेक प्रकार के पक्षी सभी निशाकांत हो जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु आप सबके जो भगत हैं धनुष टूटने पर सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें तो भैया देखिए, रात्रि जो होती है ना, समस्त नक्षत्र प्रकाश करते तो हैं लेकिन वो अंधकार नहीं मिटा सकते। जितने नक्षत्र हैं वो चमकते जरूर हैं, आपने भी देखा होगा। अब आप सोचेंगे कैसे? तो अंधेरी रात में भी तो नक्षत्र टिमटिमाते हैं, लेकिन कहीं उजाला होता है, लेकिन जब चंद्रमा आता है तब जाकर जो है अंधियारा मिटता है कि नहीं? तो ऐसे वो कहते हैं लखनलाल जी कि जो समस्त राजा मिलकर भी ये धनुष तोड़ना चाहें तो भी धनुष नहीं तोड़ सकते हैं। भूप साहस 10 11 12 लगे उठावन, टरे न टारा। इससे ये अभिप्राय निकलता है कि नक्षत्र उजियारी करते हैं, राजा बल करते हैं। यहाँ राजा नक्षत्र हैं, धनुष रात्रि का भारी अंधकार है। और इस कथन का तात्पर्य यह निकाला जाए, जैसे जब तक अंधकार रहता है तभी तक तारागण तेज दिखा पाते हैं, और जैसे ही सूर्योदय होता है वो तारा सब छुप जाता है। ऐसे ही प्रभु ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने ये राजा हैं ये आपके साथ ये टिमटिमा इसलिए है कि धनुष रूप का अंधकारी पाए हुए हैं। और जैसे प्रभु ये धनुष टूटेगा वैसे ये तारागण यानी कि राजागण भाग भाग कर छिप जाएंगे और सिर्फ प्रकाश होगा तो प्रभु आपका होगा। कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। तो धनुष के टूटने पर सब लोग सुखी हो जाते हैं। और ऐसा कहना है लखनलाल जी का। भगवान श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराते हैं भैया, कहते हैं कि कुल मिलाकर उयो भान बिन श्रम तमनासा, दुरे नख जन तेज प्रकाशा, रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सपने दिखाया। हे प्रभु, आप जो हैं भारी अंधकार अनंत तारागण से नहीं टलता था, वह एक सूर्य के उदय से बिना श्रम नष्ट हो जाएगा यदि धनुष टूट जाती है तो। इसी तरह राजाओं के बड़े परिश्रम करने पर भी धनुष तिलभर नहीं हटा था। लेकिन यदि जब आप इस धनुष को तोड़ देंगे तो सारा कहानी समाप्त हो जाएगा। सारा कहानी समाप्त होने का मतलब ये है कि जिसके लिए राजा जनक जी ने स्वयंवर वगैरह रचा है वो इसका महज एक कारण धनुष ही तो है भाई। अब धनुष टूट गई तो सब खत्म। तो वही वो बताते हैं कि राजाओं को दिखाते हैं जैसे हम उदित हुए ऐसा ही प्रभु प्रताप उदित होगा। जैसे हमारे उदय से बिना श्रम तम का नाश हुआ, नक्षत्र छिप गए, जगत में तेज का प्रकाश हुआ, कमल कोक मधुकर खग प्रसन्न हो गए हैं, वैसे ही श्री राम जी से बिना परिश्रम धनुष टूटेगा, राजा छिप जाएंगे, जगत में राम जी के तेज का ही प्रकाश दिखेगा, चारों प्रकार के भक्त सुखी होंगे। राजाओं को दिखाने का भाव कि सब राजा धनुष तोड़ने आए हैं, इसी से उनको दिखाते हैं कि तुमने धनुष कितना ही परिश्रम करने पर भी नहीं तोड़ पाया, यानी तुम धनुष नहीं तोड़ सकते, वह श्री राम जी से ही टूटेगा। अपने उदय से प्रताप दिखाना कहा है, समझ रहे हैं ना। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से भैया इसका वर्णन किया है। फिर कहते हैं, तौ भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी, बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने, कोई सुच सहज पुनीत नहाने। इसका मतलब धनुष तोड़ने की परंपरा आपके भुजबल की महिमा के उदय की घाटी प्रकट हुई है। ऐसा मतलब है कि जब उदयाचल पर सूर्य आते हैं तब सूर्य का उदय कहा जाता है। और इस तरह जब धनुष तोड़ने की परंपरा के अनुसार आपके बाहुबल से धनुर्भंग होगा तब आपके बाहुबल की महिमा सबों पर प्रकट हो जाएगी। मतलब आप समस्त राजाओं में बलशाली दिखेंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
भाई के ऐसे वचन सुनकर प्रभु हंसने लगते हैं। स्वाभाविक ही वे पवित्र हैं, वे रघुनाथ जी शौच आदि से निवृत्त होकर फिर नहाने चले जाते हैं। नहाने का मतलब देखिए, भगवान को नहाना और ये कहलाना तो सब कहने वाली बात है भैया। प्रभु मुस्कुराने का भी एक जो है विलक्षण लीला है, क्योंकि लक्ष्मण की उक्ति पर प्रसन्न तो होते हैं, उनकी उक्ति की प्रशंसा ना कर सके क्योंकि उनकी उक्ति में प्रभु अपनी प्रशंसा देख रहे हैं, है ना। तो बड़े लोगों का, शिष्ट लोगों को, सत्पुरुषों का स्वभाव ही है कि अपनी प्रशंसा सुनकर वो सकुच जाते हैं कि कहीं हमारा मर्म न खुल जाए, भेद न खुल जाए। इसी से सिर्फ वो मुस्कुरा देते हैं। बड़ों मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सकुच कर मन में मुस्काए, क्योंकि वाल्मीकि जी आदि बड़े हैं, है ना। तो लक्ष्मण जी के मुख में प्रशंसा सुनकर केवल मुस्कुरा दिए, यानी लक्ष्मण जी छोटे हैं तो सकुचने की बात नहीं कहते हैं। लड़के हैं, संकोच बड़े को होता है नहीं। फुलवारी से लेकर इस घड़ी तक लक्ष्मण जी चुप थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अवसर पाकर वह विरहवंत प्रभु को ब्याज से सांत्वना देते हैं कि आप तो धनुष भंग करेंगे ही, आप क्यों चिंतित हैं। माता सीता जी का पाणिग्रहण अवश्य होगा ही। भगवान शेष होकर भी परात्पर की इस अद्भुत लीला के माधुर्य को, गंभीरता को न समझ सके। प्रताप की स्तुति करके सांत्वना की चेष्टा करते हैं। इस पर कम मुस्कुराते हैं भगवान कि देखिए, हमारी माया इतनी प्रबल है कि ये शेषावतार लक्ष्मण भी इससे नहीं बच पाए, है कि नहीं। ये भी नहीं जान पाए कि ये सब जो कुछ है सब हमारी माया है, धनुष तो तोड़ना ही है, ये तो झूठ मूठ का एक वो है। सीता तो जन्म जन्म की हमारी ही भार्या है श्री लक्ष्मी जी। तो इसलिए वो मुस्कुरा देते हैं भैया। जय सिया राम।